बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव हरितपुर में हरियाली और सादगी का राज था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे और प्रकृति से गहरा प्रेम करते थे। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का आरव, जो बड़ा ही जिज्ञासु, मेहनती और दयालु था। आरव की माँ गौरी गांव की सबसे अच्छी रसोइया मानी जाती थी। वे जो भी बनाती उसमें एक अलग ही स्वाद होता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे और सब्जियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। गांव वाले चिंता में थे और हर दिन गुजारना कठिन होता जा रहा था। एक रहस्यमयी आवाज़। एक रात जब आरव खेत में पानी देने की नाकाम कोशिश कर रहा था, उसे पेड़ों के पीछे से एक धीमी मगर मधुर आवाज़ सुनाई दी। आरव, आरव, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव में फिर से हरियाली लौटे, तो जंगल के उस पार जाओ। वहाँ तुम्हें जादुई बीज मिलेगा। आरव चौंक गया, लेकिन डरने की बजाय उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में कांटे, झाड़ियाँ और जंगली जानवरों के निशान थे, मगर आरव ने हार नहीं मानी। जादुई बीज की खोज। करीब 3 घंटे चलने के बाद वह एक झरने के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद और आँखों में अजीब चमक थी। तुम आरव हो ना? बूढ़ी औरत ने पूछा। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हारी नीयत साफ है। मैं तुम्हें जादुई सब्ज़ी का बीज दूंगी, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें इस बीज को बिना किसी लालच, स्वार्थ या व्यापार की भावना से लगाना होगा। यह बीज सिर्फ उसी के लिए फलता है जो दूसरों के भले के लिए सोचता है। आरव ने सिर हिलाया और बूढ़ी औरत ने उसे एक चमकता हुआ हरे रंग का बीज दिया। बीज की देखभाल। गांव लौटते ही आरव ने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया। माँ ने पहले तो सोचा यह उसकी कल्पना है, मगर जब उन्होंने बीज देखा तो वह भी हैरान रह गई। आरव ने घर के पीछे की ज़मीन में बीज बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करता रहा। आश्चर्य की बात यह थी कि सिर्फ 3 दिन में वहाँ एक छोटी सी बेल निकल गई और एक हफ्ते में उस पर चमचमाती हरी नीली सब्ज़ी उग गई। इसका नाम था सुनहरी तुरई। गांव वाले इस अनोखी सब्ज़ी को देखकर चकित रह गए। जब पहली बार माँ ने इससे सब्ज़ी बनाई तो उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि बड़े बुज़ुर्गों ने कहा, ऐसा स्वाद हमने जीवन में कभी नहीं चखा। चमत्कार शुरू। जैसे ही गांव वाले इस सब्ज़ी को खाने लगे, अद्भुत चीज़ें होने लगी। जिन लोगों को महीनों से बुखार था, वो ठीक हो गए। जिनके खेत सूखे हुए थे, वहाँ धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। बच्चों की याददाश्त और समझदारी तेज हो गई। और सबसे बड़ी बात, लोगों के बीच का मतभेद और जलन ख़त्म होने लगी।
गांव अब फिर से हरियाली से भरने लगा। लालच की परछाई। यह खबर आसपास के गांव में भी फैल गई। लोग हरितपुर आने लगे और सब्जी मांगने लगे। आरव और उसकी माँ सबको यथासंभव बांटते थे। लेकिन एक दिन गांव के ही दो लालची व्यापारी विक्रम और ब्रिजेश ने सोचा कि अगर यह बीज उनके हाथ लग जाए तो वे इसे महंगे दामों पर शहर में बेच सकते हैं। एक रात वो चोरी छिपे आरव के बगीचे में घुसे और बेल से कुछ बीज चुरा लिए। उन्होंने अपने खेतों में लगाए और इंतज़ार करने लगे। एक हफ्ते बाद बेल तो उगी, मगर उसमें बदबूदार काली सब्जियां उग आईं। जब उन्होंने खाकर देखा तो उन्हें उल्टी और चक्कर आने लगे। गांव के बुजुर्गों ने तब कहा, ये जादुई सब्जी सिर्फ शुद्ध मन और अच्छे इरादों वालों के लिए है। इसे लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक नया मिशन। अब आरव ने ठान लिया था कि वह इस सब्जी का उपयोग सिर्फ लोगों की मदद के लिए करेगा। उसने गांव के बच्चों को खेती सिखानी शुरू की। हर बच्चे को एक बीज दिया गया और उसे बताया गया कि इसे कैसे प्यार और सेवा भाव से उगाना है। धीरे धीरे हर घर में छोटी छोटी बेल उग गई। गांव में एक स्कूल भी खुला जहां कृषि सेवा नैतिकता सिखाई जाती थी। आरव अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, बल्कि गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसके जन्मदिन पर हर साल हरियाली दिवस मनाया जाने लगा। जादू या मेहनत। कई लोग सोचते थे कि वो सब्ज़ी जादुई थी, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने सही कहा, जादू तो आरव के मन में था। उसकी सेवा, समर्पण और उसकी कड़ी मेहनत ही असली जादू है। सीख। जब हमारा मन साफ होता है और हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो प्रकृति खुद हमारी मदद करती है। जादू किसी बीज में नहीं, हमारी नीयत और कर्म में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।